हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कल्याणी आईएएस एकेडमी में। और मैं हूं आपके साथ हर्ष और आज हम देखने जा रहे हैं अपनी मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की सीरीज के चैप्टर 2 को। दोस्तों, आपको पता है कि हमारी जो ये सीरीज है ये पूरी तरह से बेस्ड है मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध करंट अफेयर की पुस्तक एग्जाम पीडीएफ के ऊपर, ठीक है। और जिसमें हम आज चैप्टर नंबर 2 को कवर करने जा रहे हैं और एक एक करके इस सीरीज में हम पूरे चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो देखिए, आज का हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का वर्तमान प्रमुख कौन है। आपके ऑप्शन है श्री ईश्वर लाल पाटीदार, श्री गोपाल प्रसाद सिंघल, एनबी लोहानी या श्री बसंत प्रताप सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, श्री बसंत प्रताप सिंह, जो कि 6वें क्रम के निर्वाचन आयुक्त हैं। ध्यान रखिएगा, बसंत प्रताप सिंह, ठीक है। अब आइए अन्य विकल्पों के बारे में देखते हैं कि विकल्प में दिए गए अन्य व्यक्ति कौन कौन हैं और कैसे किससे संबंधित है। तो श्री ईश्वर लाल पाटीदार जो है वो राज्य कृषि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है जिसकी जनसंख्या मतलब लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। ऐसे में जो कृषक आयोग बनाया गया है उसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है, श्री ईश्वर लाल पाटीदार है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। श्री गोपाल प्रसाद सिंघल की बात की जाए तो ये राज्य भूमि सुधार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। एनबी लोहानी ये मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे अब देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि यह एक स्वायत्त और संवैधानिक निकाय है, ठीक है। दोस्तों, संवैधानिक निकाय से तात्पर्य यह है कि इसका वर्णन यानी इस निकाय का वर्णन संविधान में किया गया है। कहाँ किया गया है, तो इसका प्रावधान भाग 9 अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 कैपिटल ZA में किया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं। गठन कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा 1 फरवरी 1994 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी और इसी अधिसूचना के तहत 15 फरवरी 1994 को इसका गठन किया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा। कार्यकाल की बात की जाए तो ये 6 वर्ष या 62 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। दोस्तों, एक विशेष तथ्य मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि आर परशुराम ऐसे निर्वाचन आयुक्त थे जिनका कार्यकाल 6 वर्ष और 66 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया था। ये आर परशुराम की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए कभी कभी आपको इसके कार्यकाल में कन्फ्यूजन भी हो जाती है कि इसका 662 या 666 है। तो ध्यान रखिएगा 662 जो कार्यकाल है वो किसका है, राज्य निर्वाचन आयोग का है। लेकिन आर परशुराम के लिए बढ़ा के कितना किया गया था, 666 किया गया था। नियुक्ति या त्याग पत्र की बात की जाए तो नियुक्ति या त्याग पत्र किसको देते हैं, राज्यपाल को देते हैं, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, अनुच्छेद 243 कैपिटल के, 243 कैपिटल ZA और अनुच्छेद 324 के प्रावधानों के साथ भारत का संविधान राज्य निर्वाचन आयोगों की शक्तियों का निर्माण और सुरक्षा सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में जितनी भी चीज़ें हो सकती थी, मुख्य फैक्ट, वो सब हमने कवर कर दी, ठीक है। अब आप अगर इतना का पढ़ लेते हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आइए देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का वर्तमान प्रमुख कौन है, श्री विपिन ब्योहर, श्री भास्कर चौबे, श्री राजेश लाल मेहरा या श्री DB रेगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन है, राजेश लाल मेहरा, जो कि 18वें क्रम के हैं। दोस्तों, कई बार क्रम पूछ लिया जाता है तो क्रम ध्यान रखिएगा। श्री राजेश लाल मेहरा जी किस क्रम के हैं, 18वें क्रम के हैं। आइए अन्य विकल्प के बारे में देखते हैं कि अन्य विकल्प के बारे में क्या सही है। तो जो श्री विपिन ब्योहर जी हैं ये 16वें क्रम के हैं, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये 16वें क्रम के हैं, श्री विपिन ब्योहर। श्री भास्कर चौबे जी 17वें क्रम के हैं। DB रेगे जी पहले अध्यक्ष है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के जो पहले अध्यक्ष हैं वो कौन है, श्री DB रेगे। आगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में देखिएगा। इसका वर्णन संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में किया गया है, ठीक है। गठन की बात की जाए तो 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन आयोग की धारा 118(3) के तहत किया गया है इसका गठन। दोस्तों, कई बार आपको 27 अक्टूबर 1956 मिलता है ना। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के गठन के लिए कभी कभी आपको तारीख मिलती है 27 अक्टूबर 1956। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो अधिसूचना जारी की गई थी वो 27 अक्टूबर 1956 को अधिसूचना जारी की गई थी।
जबकि इसका गठन कब किया गया है? 1 नवंबर 1956। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी अधिसूचना 1 फरवरी 1994 को जारी की गई थी, लेकिन उसका व्यवस्थित गठन कब किया गया? 15 फरवरी को। इसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग की जो अधिसूचना है वो 27 अक्टूबर 1956 थी और जो गठन है वो 1 नवंबर 1956 को किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग की धारा 118(3) के तहत। ठीक है। कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। नियुक्ति और त्यागपत्र की बात की जाए, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और ये त्यागपत्र भी राज्यपाल को दे सकते हैं। ठीक है। कार्यालय कहाँ इनका? इंदौर में है। और राज्य लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी ने अपनी पहली परीक्षा कब आयोजित करवाई थी? तो वर्ष 1958 में आयोजित करवाई थी। ध्यान रहेगा। आइए देखते हैं अपने आज के तीसरे प्रश्न को। और हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान प्रमुख कौन है? अनुसूचित जाति आयोग की बात कर रहे हैं। ठीक है। पंडित विष्णु राजौरिया, आनंद अहिरबार, श्री लाला राम मीना या भगवान दास गोंडाने। इसका जो सही उत्तर है वो है आनंद अहिरबार। ठीक है। ये आनंद अहिरबार जी की फोटो है, आप देख सकते हैं। ये राज्य अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। आइए देखते हैं अन्य विकल्प क्या है। तो पंडित विष्णु राजौरिया जो हैं ये परशुराम कल्याण बोर्ड, ठीक है, के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है। श्री लाला राम मीना की बात की जाए तो ये जय मिनीस कल्याण बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। भगवान दास गोंडाने ये मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आइए राज्य अनुसूचित जाति आयोग के बारे में देखते हैं। तो इसका गठन 29 जून 1955 को किया गया गैर संवैधानिक निकाय के रूप में। ध्यान रखिएगा डेट 29 जून 1955। गैर संवैधानिक निकाय के रूप में राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 1995 के क्रमांक 25 के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। मुख्यालय भोपाल में है। संरचना 1 अध्यक्ष तथा 2 अशासकीय सदस्य। कार्यकाल की बात की जाए तो इसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष और नियुक्ति व त्यागपत्र राज्य सरकार को देते हैं। एक बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे संवैधानिक निकाय हैं, ठीक है, जितने भी हमारे संवैधानिक निकाय हैं, संवैधानिक निकायों की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्य प्रमुख या राष्ट्र प्रमुख के द्वारा की जाती है। ठीक है। जबकि जितने भी हमारे गैर संवैधानिक निकाय हैं उनमें से अधिकांश, गैर संवैधानिक में ध्यान रखिएगा, गैर संवैधानिक में अधिकांश की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। जबकि राज्य मानव अधिकार आयोग एक ऐसा आयोग है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते देखते हैं अगले प्रश्न को। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान प्रमुख कौन है? श्री भगवान दास गौराने, JS कंसोटिया, श्री रूफल बारसी या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वर्तमान में अभी पद रिक्त है। ठीक है। आइए विकल्पों के बारे में जानते हैं। JN कंसोटिया ये स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। श्री रूफल बारसी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष हैं। श्री भगवान दास गौराने की बात की जाए तो ये श्रम कल्याण मंडल के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। आइए राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग को देखते हैं। तो इसका गठन भी कब किया गया? 29 जून 1955 को किया गया। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 के क्रमांक 24 के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष। और क्योंकि ये गैर संवैधानिक निकाय इसलिए इसकी नियुक्ति और त्यागपत्र किसको होगा? राज्य सरकार को दिया जाएगा। ठीक है। स्वरूप हमने आपको बता दिया गैर संवैधानिक है। संरचना की बात की जाए तो इसकी संरचना 1+2 होती है, यानी 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। ठीक है। मुख्यालय किसका कहाँ है? भोपाल। दोस्तों लगभग सभी राज्य के जो आयोग हैं उनका सबका मुख्यालय भोपाल में ही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और जो उसके हैं राष्ट्रीय स्तर के हैं उनका सबका दिल्ली में है या नई दिल्ली में है। ठीक है। आइए आज के अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान प्रमुख कौन है? बसंतराव उइके, श्री हीरालाल वर्मा, श्री सरदार सिंह डंगस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है इसका पद रिक्त है। अभी मैं आपको कारण सहित बताऊंगा, पहले 1 मिनट के लिए बाकी के इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ठीक है। बसंतराव उइके ये 31 मार्च 1993 से लेकर 17 जनवरी 1996 तक अध्यक्ष थे और ये पहले अध्यक्ष भी थे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के। श्री हीरालाल वर्मा
ये 1996 से 1999 तक थे। सी सरदार सिंह डंगस 1999 से 2002 तक थे। फिर से सरदार सिंह डंगस बने और 2002 से 2005 तक रहे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में अगर इसका पद रिक्त है तो उसका कारण क्या है। कहीं कहीं पे आपको जेपी धनोपिया मिलता होगा उत्तर में, और कहीं कहीं आपको गौरी शंकर बिसेन मिलता होगा। अब ये दोनों क्यों सही नहीं है उसका कारण बता देते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रही है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जेपी धनोपिया 2018 में अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे ओबीसी आयोग के। लेकिन आपको पता है कि जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय नियुक्त किए गए जेपी धनोपिया, लेकिन कुछ समय बाद यानी 15 महीने बाद कांग्रेस की सरकार गिर जाती है और वापस से सरकार आती है शिवराज सिंह चौहान की। तो शिवराज सिंह चौहान ने गौरी शंकर बिसेन को ओबीसी आयोग का अध्यक्ष बना दिया। अब गौरी शंकर बिसेन और जेपी धनोपिया के बीच ये विवाद है कि अध्यक्ष है कौन। कांग्रेस कहती है कि जेपी धनोपिया हैं और शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि गौरी शंकर बिसेन है। अब इन दोनों के मध्य विवाद है, इसीलिए ये एक विवादित प्रश्न है, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और जब तक फाइनलाइज नहीं हो जाता तब तक इस पद को रिक्त भी माना जा सकता है। ठीक है, आगे अब राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में देखते हैं। गठन 13 मार्च 1993 को। 1992 में इंदिरा साहनी तथा अन्य बनाम भारत संघ मामले में निर्देश के पालन में यह आयोग बनाया गया था। ठीक है, कार्यकाल की बात की जाए तो 3 वर्ष आप देख सकते हैं यहाँ पे 96 से 99, 99 से 2002, 2002 से 2005। तो कार्यकाल कितना है, 3 वर्ष का होता है। नियुक्ति व त्याग पत्र किसको, राज्य सरकार को, क्योंकि गैर संवैधानिक निकाय है। संरचना 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य। इन 3 सदस्य में से 2 सदस्य ओबीसी का होना अनिवार्य है। और विशेष देखिएगा क्या है इसमें, आयोग में 1 महिला सदस्य को रखने की अनिवार्यता होगी। ठीक है, अब आपने क्या देखा पिछले 3 क्वेश्चन में, एससी आयोग, एसटी आयोग और ओबीसी आयोग। यहाँ पे आगे राज्य लिख लीजिए, तो इसे क्या बोलेंगे, राज्य, एससी, एसटी और ओबीसी आयोग। और तीनों के तीनों आयोग गैर संवैधानिक हैं। कैसे हैं, गैर संवैधानिक हैं, यानी संविधान में इन तीनों का वर्णन नहीं है। लेकिन अगर आपसे राष्ट्रीय पूछ ले, राष्ट्रीय एससी, एसटी और ओबीसी राष्ट्रीय स्तर के, तो ये तीनों ही संवैधानिक निकाय हैं। ध्यान रखिएगा, तीनों ही संवैधानिक निकाय हैं। इनका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 338, 338 कैपिटल ए, 338 कैपिटल बी में किया गया है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय की बात कर रहा हूँ। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के वर्तमान प्रमुख कौन है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग पूछा है ना, ध्यान रखिएगा। कल्याण आयोग बिल्कुल क्लियर कट मेंशन किया, कल्याण आयोग के वर्तमान प्रमुख कौन है। इंदल सिंह कंसाना, गिरिराज दंडोतिया, गौरी शंकर बिसेन या रणवीर जौटा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गौरी शंकर बिसेन, जो मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष हैं, गौरी शंकर बिसेन। अन्य विकल्पों के बारे में देखते हैं, तो इंदल सिंह कंसाना कौन है, मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। गिरिराज दंडोतिया कौन है, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष हैं। रणवीर जाटव कौन है, संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा विकास निगम के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के बारे में देखें, तो इसका गठन सितंबर 2021 में किया गया था। वो इंपॉर्टेंट डेट है, याद रख लीजिएगा। राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन सितंबर 2021, कार्यकाल 2 वर्ष, नियुक्ति व त्यागपत्र राज्य सरकार को। ठीक है, आगे विशेष देखते हैं। 12 अक्टूबर 1982 को संचालनालय पिछड़ा वर्ग कल्याण की स्थापना की गई थी। 12 सितंबर 1991 को राज्य शासन द्वारा पृथक रूप से पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। तो मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के वर्तमान प्रमुख कौन है। शैलेंद्र बरुआ, मनोहर ममतानी, शैलेंद्र शर्मा या जितेंद्र लिटौरिया। तो जो इसका सही उत्तर है वो क्या है, मनोहर ममतानी, जो कि कार्यवाहक प्रमुख हैं वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के। आइए हम चर्चा करते हैं अन्य विकल्पों के बारे में। तो शैलेंद्र बरुआ की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के वर्तमान अध्यक्ष हैं, शैलेंद्र बरुआ। शैलेंद्र शर्मा कौन है, मध्य प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। जितेंद्र लिटौरिया की बात की जाए तो मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल के
अध्यक्ष हैं। ठीक है, भोपाल मतलब इसका मुख्यालय है। मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अब राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपको सेशन पसंद आ रहा हो, सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है और निश्चित तौर पे आपका एक एक कदम आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों के लिए निस्वार्थ इतना हेल्प करिए कि उनके तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। शेयर कर दीजिएगा ज़रूर, ठीक है। आइए, गठन। इसका गठन 13 सितंबर 1995 को मानव अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत किया गया। ठीक है। मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय भोपाल में है और जो जहाँ पे इसका मुख्यालय है उस भवन को कहा जाता है पर्यावास भवन। ध्यान रखिएगा, उस भवन का नाम क्या है? पर्यावास भवन। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसे भवनों का नाम याद रखें जो आपके काम आएगा। जैसे मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का जो भवन है वो पर्यावास भवन कहलाता है। महिला आयोग का जो भवन है वो राजीव भवन कहलाता है। बाल संरक्षण आयोग का जो भवन है वो नर्मदा भवन कहलाता है। महिला आयोग का है राजीव भवन, ठीक है। फिर बाल संरक्षण आयोग का जो भवन है वो है नर्मदा भवन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं। अब आगे देखिए, इसके बारे में देखते हैं। इसकी संरचना की बात की जाए तो 1+2 यानी एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो, ठीक है। नियुक्ति की बात की जाए तो नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन एक चयन समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल नियुक्ति करता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब आपसे पूछ ले कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, लेकिन चयन समिति की अनुशंसा पर। और उस समिति में कौन कौन होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। मैं समिति में बता देता हूँ आपको कौन कौन होता है। समिति में सीएम होते हैं, ठीक है। समिति में गृह राज्य मंत्री होते हैं, माफ करिएगा, राज्य के गृह मंत्री होते हैं, ठीक है। आगे इसमें समिति में विपक्ष का नेता होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है। अब यहाँ नोट करके एक बात और लिख लीजिएगा कि जिन राज्यों में विधान परिषद है तो विधान परिषद का अध्यक्ष और विधान परिषद का विपक्ष का नेता होगा। ध्यान रखिएगा, जिन राज्यों में विधान परिषद है तो विधान परिषद का अध्यक्ष और विधान परिषद का विपक्ष का नेता होगा। तो ये चयन समिति में होती हैं। और त्यागपत्र की बात की जाए तो त्यागपत्र किसे देगा? जो नियुक्ति करते हैं उन्हें त्यागपत्र, यानी राज्यपाल को। तो ध्यान रहेगा, सबसे महत्वपूर्ण होती है इसकी समिति में आपसी तो बन जाएगा जहाँ पे विधानसभा है, लेकिन कई बार पूछ लेता है विधान परिषद में कौन होगा, तो ध्यान रखिएगा विधान परिषद का अध्यक्ष होता है। जबकि केंद्र के मामले में ऐसा नहीं होता है, केंद्र के मामले में राज्यसभा का उपाध्यक्ष हो जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के वर्तमान प्रमुख कौन है? श्री रघुवीर सिंह, रामदयाल प्रजापति, श्री रामलाल रौतेले या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इनमें से कोई नहीं, यानी ये पद वर्तमान में रिक्त है। आइए बाकी को देखते हैं। तो रघुवीर सिंह जो है वो है देव नारायण बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष। रामदयाल प्रजापति कौन है? ये मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। श्री रामलाल रौतेले कौन है? मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कोल विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आइए राज्य महिला आयोग के बारे में देखते हैं। तो ये जो एक्ट है वो राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत लाया गया, ठीक है। गठन कब हुआ? 23 मार्च 1998। कार्यकाल 3 वर्ष। नियुक्ति व त्यागपत्र किसे देते हैं? राज्य सरकार को। ध्यान रखिएगा, इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। मुख्यालय तो सभी आयोग के लगभग कहाँ है? भोपाल में है। और इसके भवन को कहा जाता है राजीव भवन। क्या कहते हैं? जहाँ इसका मुख्यालय उस भवन को कहते हैं राजीव भवन। ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका उद्देश्य जो है मध्य प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाना और महिलाओं पर अत्याचारों व अपराधों पर त्वरित कार्यवाही करना। दोस्तों, इस सेशन में हमने पूरी कोशिश की है कि सारे विकल्पों को एक एक करके आपके सामने रखा जाए और न केवल जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो तो क्लियर हो, बल्कि
साथ साथ आप अन्य बोर्ड, अन्य आयोग, अन्य परिषदें, वो सारी चीज़ें भी आपको क्लियर होती चले, ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट आपको ना रह जाए और आपके सारे आयोग एक एक करके क्लियर होने लगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अन्य प्रश्न को। मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग के वर्तमान प्रमुख कौन है? द्रविंद्र मौर्य, तरुण कुमार पिथोड़े, शकील चिंदना या कृष्ण मोहन सोनी। तो इसका जो सही उत्तर है वो आप लोग सोच लिए होंगे। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है द्रविंद्र मौर्य। ठीक है, द्रविंद्र मौर्य, ध्यान रखिएगा। आगे विकल्पों के बारे में देखते हैं। तरुण कुमार पिथोड़े कौन है? तो वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के वर्तमान प्रमुख हैं, शकील चिंदना कौन है? मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। श्री कृष्ण मोहन सोनी उर्फ मुन्ना भाई। ठीक है, ये कौन है? ये भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, ध्यान रहेगा। ये देख सकते हैं आप द्रविंद्र मौर्य जी को। आगे राज्य बाल संरक्षण आयोग के बारे में देखिए। इसका जो गठन है ना, ये 22 दिसंबर 2007 को बाल संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 117 के तहत, माफ़ करिएगा 17 के तहत किया गया था, है ना। फ्लो में 117 हो गया था, लेकिन आप उसे सुधार लीजिएगा, 17 के तहत किया गया। ठीक है, संरचना की बात की जाए तो इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि 2 महिला सदस्य क्या है इसमें अनिवार्य हैं, ध्यान रखिएगा, 2 महिला सदस्य इसमें अनिवार्य हैं। कार्यकाल की बात करें तो अध्यक्ष 3 वर्ष या 65 वर्ष और सदस्य का 3 वर्ष या 60 वर्ष कार्यकाल। इसका कार्यकाल थोड़ा सा अलग है बाल संरक्षण आयोग का, बिल्कुल विशेष ध्यान देके याद करिएगा। अगर अध्यक्ष पूछा तो 365 और अगर सदस्य पूछा तो 360। ठीक है, नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर। अब फिर से चयन समिति आ गई, तो जिस आयोग में समिति है उस समिति को आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें समिति की बात की गई है, तो समिति में होता कौन कौन है? तो समिति में होता है महिला एवं बाल विकास मंत्री अध्यक्ष होता है। कौन होता है? महिला एवं बाल विकास मंत्री, आप लोग लिख लीजिएगा, इसके अध्यक्ष होते हैं। फिर 2 अन्य सदस्य होते हैं जिनको राज्य सरकार नियुक्त करती है, और ये समिति जिसको रिकमेंड करती है तो उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा कर दी जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पूरा आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के वर्तमान प्रमुख कौन है? श्री TN श्रीवास्तव, श्री पद्म पाणी तिवारी, श्री इकबाल अहमद या श्री अरविंद कुमार शुक्ला। इसका जो सही उत्तर है वो है क्या? श्री अरविंद कुमार शुक्ला। विकल्पों के बारे में बात की जाए तो श्री TN श्रीवास्तव आपके 14 अक्टूबर 2005 से लेकर के 31 अक्टूबर 2005 तक रहे। ठीक है, फिर पद्म पाणी तिवारी 2007 से 2012 तक रहे। इकबाल अहमद की बात की जाए तो 2012 से 2012 यानी कि 8वें महीने से 12वें महीने तक रहे। ठीक है, राज्य सूचना आयोग के बारे में बात करते हैं तो इसका गठन 22 अगस्त 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अनुसार किया गया। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। ये जो हम आपको संशोधन बताने जा रहे हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम में 2019 में संशोधन किया गया और उसमें 2 बातों का विशेष प्रावधान किया गया। वो ये है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते तथा सेवा शर्तें अब केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी। ध्यान रखिएगा, राज्य का सूचना आयोग है, लेकिन सेवा शर्तें, वेतन भत्ते कौन निर्धारित करेगा? केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। अब मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त उतनी अवधि तक पद पर बना रहेगा या बने रहेंगे जितनी केंद्र सरकार निश्चित करेगी। यानी कार्य अवधि भी कौन निर्धारित करेगा? केंद्र सरकार, यानी राज्य के हाथ में कुछ नहीं रह गया। ठीक है, सिर्फ ये रिपोर्ट किसको देंगे? राज्य सरकार को। रिपोर्ट किसको देंगे? राज्य सरकार को, लेकिन बाकी सब कुछ कौन निर्धारित करेगा? केंद्र की सरकार। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के वर्तमान प्रमुख कौन है? बीरेंद्र कुमार मल्होत्रा, निर्मला बारेला, सावन सोनकर या श्रीमती उर्मिला शुक्ला। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बीरेंद्र कुमार मल्होत्रा। आइए विकल्पों के बारे में देखते हैं। तो निर्मला बारेला मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम की वर्तमान अध्यक्ष हैं। सावन सोनकर कौन है? मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष हैं। श्रीमती उर्मिला शुक्ला कौन है? जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आइए राज्य खाद्य आयोग के बारे में देखते हैं।
इसका गठन 21 जुलाई 2017 को किया गया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत, ध्यान रखिएगा। संरचना की बात की जाए तो इसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य तथा एक सचिव है और इसमें 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है। नियुक्ति, त्यागपत्र, वेतन भत्ते व सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्य सरकार। क्लियर है दोस्तों? आइए आज के अपने 12वें प्रश्न को देखते हैं और ये है मध्य प्रदेश राज्य लोकायुक्त के वर्तमान प्रमुख कौन है? एस.के. पालो, श्री आर.जे. भावे, नरेंद्र कुमार गुप्ता, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है श्री नरेंद्र कुमार गुप्ता। ये आप देख सकते हैं इनकी फोटो। आइए बाकी विकल्प को देखते हैं। श्री पी.वी. दीक्षित कौन है? प्रथम उप लोकायुक्त हैं। ठीक है। श्री आर.जे. भावे कौन है? प्रथम उप लोकायुक्त हैं। एस.के. पालो कौन है? वर्तमान उप लोकायुक्त हैं। ठीक है। राज्य लोकायुक्त की बात की जाए तो इसका एक्ट 1981 में लाया गया था और गठन 1982 में किया गया, फरवरी में। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। नियुक्ति और त्यागपत्र दोनों राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उद्देश्य क्या है? राजनीतिक व प्रशासनिक भ्रष्टाचार तथा पद के दुरुपयोग को रोकना। ठीक है। विशेष, मध्य प्रदेश में 20 जून 1969 को नरसिंह राव दीक्षित की अध्यक्षता में जन समस्याओं के निराकरण के लिए लोकायुक्त की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, नरसिंह राव दीक्षित। ठीक है। आगे बढ़े। मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान प्रमुख कौन है? इमरती देवी, नियाज मोहम्मद खान, श्री घनश्याम पुरोनिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है, आप लोगों को पता होगा कि इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? श्री नियाज मोहम्मद खान। ठीक है। अन्य विकल्पों के बारे में देखते हैं। इमरती देवी मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की वर्तमान प्रमुख है। ठीक है, जिसका गठन 1961 में किया गया था। श्री घनश्याम पुरोनिया कौन है? बांस विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आइए अब बात करते हैं राज्य अल्पसंख्यक आयोग के बारे में। तो इसका गठन 23 अक्टूबर 1996 को किया गया। तो दोस्तों, इसकी नियुक्ति और त्यागपत्र की बात की जाए तो राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न नंबर 14 जो है, मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के वर्तमान प्रमुख कौन है? श्री शिव कुमार चौबे, श्री भागचंद्र उइके, न्यायमूर्ति शांतनु एस्केमकर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है वो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वर्तमान में यह पद अभी रिक्त है। आप भी सोच रहे होंगे कि कितनी सारी वैकेंसी खाली है मध्य प्रदेश में। तो बहुत सारी वैकेंसी खाली हैं, लेकिन जैसे जैसे ये भर्ती जाएंगी हम आपको अपडेट करते चले जाएंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं अन्य विकल्पों के बारे में। तो शिव कुमार चौबे की बात की जाए तो मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। भागचंद्र उइके मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। न्यायमूर्ति शांतनु एस्केमकर कौन है? राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। आइए वित्त आयोग के बारे में देखते हैं। तो इसका गठन 17 जून 1994 किया गया। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नियुक्ति और त्यागपत्र राज्यपाल द्वारा, क्योंकि ये संवैधानिक निकाय है। ठीक है। प्रथम अध्यक्ष श्री सवाई सिंह है। ठीक है। अब देखिएगा, हमने बताया आपको संवैधानिक निकाय यानी संविधान में इसका वर्णन किया गया है। तो संविधान में इसका वर्णन कहाँ है? संविधान के भाग 9 और 9 कैपिटल ए में किया गया। ठीक है। अनुच्छेद 243 कैपिटल आई और अनुच्छेद 243 कैपिटल बाई में इसका वर्णन किया गया है राज्य वित्त आयोग का। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं और देखिए, मध्य प्रदेश राज्य नीति व योजना आयोग के वर्तमान प्रमुख कौन है? जसवंत जाटव, इंदर सिंह परमार, शिवराज सिंह चौहान या इकबाल सिंह बैस। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि जो राजनीति आयोग होता है उसका जो प्रधान अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अब विकल्पों के बारे में देखते हैं। जसवंत जाटव कौन है? राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे इंदर सिंह परमार मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इकबाल सिंह बैस नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के वर्तमान प्रमुख हैं। ठीक है, राज्य नीति व योजना आयोग के बारे में बात की जाए तो मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन 24 अक्टूबर 1972 को किया गया था। ठीक है, उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे श्री प्रकाश चंद्र सेठी जी। कौन थे? श्री प्रकाश चंद्र सेठी जी। नाम परिवर्तन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग किया गया 21 सितंबर 2007। अब इस आयोग का जो वर्तमान में नाम परिवर्तन किया गया है वो किया गया है 28 अगस्त 2023 को, ध्यान रखिएगा। और 28 अगस्त 2023 को ये राज्य नीति व योजना आयोग का नाम बदल करके मध्य प्रदेश नीति आयोग कर दिया गया है।
तो अब योजना व नीति आयोग का नाम क्या है? मध्य प्रदेश नीति आयोग, सिंपल सा नाम हो गया है। ये लास्ट परिवर्तन किया गया 28 अगस्त 2023 को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में बात की जाए तो इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होता है जो मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, ठीक है, एक सचिव, और जो सचिव होता है उसका ध्यान रखिएगा, राज्य शासन का सचिव ही इसका पदेन सचिव होता है। ठीक है, उपाध्यक्ष योजना मंत्री होते हैं, 6 सदस्य होते हैं, 15 सलाहकार होते हैं, 12 सहायक सलाहकार होते हैं और 12 ही उप सहायक सलाहकार होते हैं। तो इतनी बड़ी संरचना होती है नीतियाँ बनाने के लिए और उसके एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं शिवराज सिंह चौहान जी। ठीक है, आगे, मध्य प्रदेश राज्य नीति व योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सचिन चतुर्वेदी, मुन्नालाल गोयल, रघुराज कंसाना या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है सचिन चतुर्वेदी। आइए विकल्पों के बारे में देखते हैं। मुन्नालाल गोयल जो है मध्य प्रदेश राज्य बीज फार्म एवं विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष हैं। रघुराज कंसाना मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम भोपाल के वर्तमान अध्यक्ष हैं, भोपाल में मुख्यालय। ठीक है, राजनीति व योजना आयोग के बारे में हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य युवा आयोग के वर्तमान प्रमुख कौन है? विनोद गोंटिया, डॉक्टर निशांत खरे, जयपाल चावड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर निशांत खरे, राज्य युवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। विकल्पों के बारे में देखिए, विनोद गोंटिया मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष हैं। जयपाल चावड़ा इंदौर विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आइए आयोग के बारे में जानते हैं। तो इसका गठन अप्रैल 2023 में किया गया, कार्यकाल 2 वर्ष है, नियुक्ति और त्यागपत्र राज्य सरकार को दिया जाता है। ठीक है, उद्देश्य युवा पीढ़ी को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाना और प्रेरित करना, एक सुरक्षित और समावेशी मंच बनाना जहां सभी क्षेत्रों के युवा एक साथ जुड़ सकें, सीख सकें और आगे बढ़ सकें। अब आयोग की विशेषताएं देखिएगा, योजना तैयार करना, मेंटोरशिप प्रोग्राम लाना, युवाओं के बीच संवाद करवाना, युवाओं की उपलब्धियों और प्रेरणा देना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी दिलवाना। ठीक है, ये इस आयोग का कार्य होगा। मध्य प्रदेश राज्य योग आयोग के वर्तमान प्रमुख कौन है? वेद प्रकाश शर्मा, प्रवीण श्रीवास्तव, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है वेद प्रकाश शर्मा। आइए अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। तो जो प्रवीण श्रीवास्तव जी हैं ये राज्य सांख्यिकी आयोग, ठीक है, प्रोफेसर अमिताभ कुंडू की सिफारिश पर एक आयोग का गठन किया गया था, सांख्यिकी आयोग, उसके वर्तमान प्रमुख हैं। योग आयोग की बात की जाए तो 30 अगस्त 2022 को संपन्न मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मध्य प्रदेश योग आयोग को मंजूरी प्रदान की गई। यह आयोग अपनी गतिविधियों का संचालन महर्षि पतंजलि संस्कृत जो संस्थान है उसके माध्यम से करेगा। इस आयोग में राज्य शासन द्वारा मनोनीत योग के क्षेत्र में कार्यरत एवं अति विशिष्ट योगदान देने वाले अशासकीय व्यक्ति ही अध्यक्ष होंगे। ठीक है, 19वां प्रश्न, मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष पद पर आसीन कौन है? ध्यान रखिएगा, महिला वित्त एवं विकास निगम पूछा है, महिला आयोग ना कर दीजिएगा। ठीक है, अमिता चपरा, आशुतोष तिवारी, AB दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अमिता चपरा। ये आप देख सकते हैं अमिता चपरा जी हैं। आइए विकल्पों के बारे में देखते हैं। तो मध्य प्रदेश महिला एवं वित्त विकास निगम के वर्तमान अध्यक्षा हैं आशुतोष तिवारी। मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना निर्माण मंडल के वर्तमान प्रमुख हैं। विशेष महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए मध्य प्रदेश महिला वित्त विकास निगम व महिलाओं की सामाजिक समस्याओं के लिए राज्य महिला आयोग का संचालन का जिम्मा महिला एवं बाल विकास विभाग का कर्तव्य होगा। ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।